कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं दुनिया की सबसे ऊंची जंग के मैदान पर, जहां हर सांस युद्ध है, जहां हवा चाकू की तरह काटती है और बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा भी मौत का फरमान बन सकता है। 1984 का अप्रैल महीना, बर्फीले कराकोरम की गोद में, जहां तापमान -50 डिग्री से नीचे चला जाता है। अंधेरी रात में भारतीय सेना के जवान चुपके चुपके बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने सिर्फ पाकिस्तान की सेना नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे क्रूर रूप खड़ा है। एक छोटी सी गलती और पूरी टुकड़ी बर्फ के नीचे दबकर हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। ये है ऑपरेशन मेघदूत, वो मिशन जो सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की सर्वाइवल की सबसे बड़ी कहानी बन गया। क्या ये जवान उस तूफान से बच पाएंगे, दुश्मन की नजरों से छुप पाएंगे, या फिर बर्फ और मौत ही जीत जाएगी? साल 1984 की शुरुआत थी। कश्मीर की ऊंची चोटियों पर शांति का भेष, लेकिन नीचे गहरा खेल चल रहा था। सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा, दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर, जो भारत, पाकिस्तान, चीन की त्रिकोण सीमा पर स्थित है। 1949 के कराची समझौते के बाद इस इलाके को कभी साफ साफ नहीं बांटा गया। पाकिस्तान ने यहाँ अपनी दावेदारी जताने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों को भेजना शुरू कर दिया था। जापानी और यूरोपीय टीमें आ रही थीं, मानो सियाचिन उनका प्लेग्राउंड हो। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां चुप नहीं थीं। खबर आई, पाकिस्तान ऑपरेशन आबाबील की तैयारी कर रहा है। आर्कटिक कपड़े, बर्फीले टेंट, माउंटेनियरिंग गियर लंदन से मंगवाया जा रहा था। पाकिस्तानी सेना अप्रैल के आखिर में हमला करने वाली थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, हम पहले पहुंचेंगे। ऑपरेशन मेघदूत नाम रखा गया कालिदास की उस नाटक से, जहां बादल संदेशवाहक बनता है, लेकिन यहाँ बादल नहीं बल्कि मौत का संदेश था। 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। पाकिस्तान बेखबर था कि इस त्योहार पर भारतीय सेना हमला करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल PN हून के नेतृत्व में ब्रिगेडियर विजय चन्ना की कमान में 4 कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन संजय कुलकर्णी की टुकड़ी तैयार हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान भी साथ थे। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर, जो ऊंचाई पर भी उड़ सकते थे, तैयार खड़े थे। लेकिन रणनीति थी, पहले पैदल चढ़ाई। रडार से बचने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं, सिर्फ जूतों की आवाज और सांसों का शोर। जवान बढ़ रहे थे। 18,000 फीट की ऊंचाई, हर कदम पर बर्फ फिसल रही थी। दरारें, क्रिवेज, जहाँ गिर गए तो कोई ढूंढने नहीं आएगा। ठंड ऐसी कि हथियार जाम हो जाते थे, सांस लेना मुश्किल, ऑक्सीजन कम, सिर चकरा रहा था। कैप्टन कुलकर्णी की टुकड़ी बिलाफोन ला पास पर पहुंची। झंडा गाड़ने का पल आया, लेकिन तभी आसमान अंधेरा हो गया। बर्फीला तूफान, तेज हवाएं, बर्फ के कण चेहरे को काट रहे थे। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहे, संपर्क टूट गया। 4 दिन तक दिल्ली में कोई खबर नहीं। क्या वे जिंदा हैं? क्या पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर उन्हें देख चुका है? क्या बर्फ ने सबको निगल लिया? 4 दिन बाद जब मौसम साफ हुआ, पाकिस्तानी पायलट हैरान रह गया। नीचे भारतीय झंडा लहरा रहा था। बिलाफोन ला, सियाला, सोल्टोरो रिज की सारी ऊंचाइयां भारतीय कब्जे में। पाकिस्तान का ऑपरेशन आबाबील शुरू होने से पहले ही फेल। लेकिन जंग तो अब शुरू हुई थी, प्रकृति के साथ। सियाचिन पर तापमान -30 से -70 डिग्री तक गिर गया। बर्फानी तूफान रोज रोज आते। एवलांच, बर्फ की दीवारें टूटकर पूरी पोस्ट को दबा देती। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, फेफड़ों में पानी भर जाता, सांस बंद। फ्रॉस्ट बाइट, उंगलियां और पैर काले पड़ जाते। हाइपोथर्मिया, शरीर ठंडा होकर मर जाता। हथियार फ्रीज, राशन बर्फ बन जाता। लेकिन जवान डटे रहे। कल्पना कीजिए उन रातों की जब जवान एक दूसरे से चिपक कर सोते ताकि गर्मी बनी रहे। बाहर पाकिस्तानी स्नाइपर की गोलियां चल रही हों, लेकिन असली दुश्मन तो वो सफेद मौत। एक जवान की कहानी याद आती है। वो अपनी पोस्ट पर ड्यूटी दे रहा था। अचानक व्हाइट आउट, कुछ दिखाई नहीं देता। वो हिलता भी नहीं, क्योंकि एक गलत कदम और दरार में गिर जाएगा। घंटों खड़ा रहा, मौत से आंखें मिलाकर। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की हमला करने की, लेकिन ऊंचाई हमारे पास थी। हमने ग्यांगला भी अगस्त 1984 में कब्जा लिया। हेलीकॉप्टर सप्लाई लाते, लेकिन लैंडिंग खुद एक जंग थी। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो बचाव की उम्मीद न के बराबर। फिर भी भारतीय जवान हारे नहीं। लद्दाख स्काउट्स के सिपाही, कुमाऊं के बहादुर, हर एक ने सर्वाइवल की नई परिभाषा लिखी। वे जानते थे ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि देश की सीमा की रक्षा है। अगर सियाचिन पाकिस्तान के हाथ लग जाता तो लद्दाख, नुब्रा घाटी सब खतरे में। चीन का भी साया था, लेकिन जवान लड़े बिना शिकायत। घर से चिट्ठियां आती, बेटा ठंड तो नहीं लग रही? और जवाब, माँ यहाँ तो दिल गर्म है। हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, ज्यादातर मौसम की वजह से, गोलियों से नहीं। लेकिन हर शहीद ने एक संदेश छोड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी 40 साल बाद सियाचिन पर भारतीय सेना का कब्जा अटूट है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां टैंक तक 6000 मीटर ऊपर चलते हैं, जहां
जहां हर जवान रोज सर्वाइवल की परीक्षा देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं, ये है उन अज्ञात नायकों की जिन्होंने बर्फ को भी झुका दिया। ऑपरेशन मेघदूत ने साबित कर दिया कि जब भारतीय सैनिक का दिल देशभक्ति से भरा हो तो न ठंड रोक सकती है, न दुश्मन, न मौत। सियाचिन आज भी चुपचाप गवाही देता है, हमारी सेना अमर है, हम जीतेंगे हमेशा।